नमस्कार प्रिय साथियों, मैं रुपेश साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पीएस एकेडमी पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। आज हम देखने वाले हैं औसत। औसत किस प्रकार से निकाला जाता है, इसका कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है। सूत्रों से भी होता है, मानते हैं सूत्र से हर एक गणित का चीज बनाया जा सकता है, लेकिन सूत्र से बनाएंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस चला जाएगा। तो उस समय को बचाने के लिए, मतलब यहाँ पर जितना हम समय दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर बनाए 2 मिनट लगा, हम उसे कम समय में, जैसे कि 1 मिनट में बना लिए तो 1 मिनट हमारा बच गया दूसरे प्रश्न के लिए। तो उस समय को कैसे बचाएं, किस क्वेश्चन में क्या करें कि वहां पर हमारा समय बच जाए। तो आज भी वो ऐसे ही कॉन्सेप्ट देखेंगे जैसे कि पिछले क्लास की तरह देखा। और पिछली क्लास में हमने क्या कहा था, अपने पास काफी और पेन रखिए क्योंकि कैलकुलेशन आपको करना है, और कमेंट में जरूर बताइएगा। हमने सभी का उत्तर देखा, बिल्कुल सही था। तो आज भी वैसा ही कहते हैं, आपको आप कॉन्सेप्ट बताएंगे, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा जी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या कहते हैं, देखिए पहला प्रश्न कहता है 3, 8, 9 तथा 100 का औसत 6 है। तो 100 का मान ज्ञात कीजिए। इसमें औसत को दे दिया है, हमें सबसे पहले औसत ज्ञात करते हैं। जैसे कि औसत क्या होता है जी, यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा। यहाँ पर मान के चलिए कोई लंबाई है, इसकी है 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर लेता हूं, चलिए यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर लेता हूं जी 4 सेंटीमीटर वाला। अभी 3 ही लिया। चलिए यहाँ पर न्यूनतम कितना, न्यूनतम मतलब छोटी से छोटी 3 है। यहाँ पर से 3 से ज्यादा छोटी यहाँ 2 है। अब बड़ी कौन है जी, यहाँ पर 4 है। तो हमें मध्य मान लेना है, मतलब बीच का मान। इस प्रकार से क्या हो गया, औसत। देखिए औसत को हम क्या कह सकते हैं, माध्य भी बोला जा सकता है। यहां पर देखिए किसका माध्य, इसका आधा और इसका आधा। इसका मतलब क्या हो गया जी, बीच में लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा औसत 3 आ रहा है, ऐसा। लेकिन हर चीज का ऐसा मध्य मान कैसे निकाला जा सकता है। मान के चलिए आप, जैसे हमारे पास 50 स्टूडेंट हैं, तो 50 के 50 स्टूडेंट का टेस्ट लिया जा रहा है। किसी का 0 नंबर आया, किसी का 50 स्कोर कर लिया, मतलब पूरा नंबर ला लिया। कोई 48 लाया, कोई 45 लाया, कोई 5 लाया, कोई 10 लाया। इस प्रकार से हुआ। तो सभी का हमें एवरेज चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमारे स्टूडेंट कितने अच्छे हैं, मतलब कितने अच्छे होशियार हैं। तो टॉपर को भी नहीं लेंगे, 0 वाले को भी नहीं लेंगे, मतलब सबको मिलकर कहेंगे भैया यहाँ पर सभी हमारे स्टूडेंट एवरेज हैं, लगभग 45 नंबर के आसपास ला रहे हैं। इस प्रकार से 40 से 45 नंबर के बीच सभी का नंबर आया, ऐसा अनुमान लगा लिए जी। कैसा अनुमान लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका गलती यूज तो कर रहे हैं। तो देखें यहां पास, जैसे कि हमारे पास 3 है, 50 को नहीं लेते, अभी किसको लेते, 3 को। जितना छोटा उतना अच्छा। तो 2 लिया। इसका कितना है जी, 3 है। इसका कितना है, 4 है। इस प्रकार से सभी को जोड़ दिए, कितना आया जी, यहां पर 4 3 7 और 2 कितना होता है, 9। 9 आ गया। अब इसमें क्या करते हैं, जितने स्टूडेंट हैं, जितने संख्या हैं, यहां पर कितने देखने को मिलते हैं जी, 1 है। ये वाला 2 हो गया, ये तीसरा हो गया क्रमांक। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, 3 का भाग दे देंगे। 3 का भाग देंगे तो हमारे पास देखिए, हमारे पास कितना आया, 3 आया। चलिए इतना तो नंबर ला लिया। अब आपने तो बताया था सर कोई 0 ला रहा है, तब की कंडीशन में क्या करते हैं, तो उसका भी उपाय है। देखिए मान के चलिए यहां पास कोई है, अब इसको मान लेते हैं 4 स्टूडेंट। यहां पास कोई है, यहां पास कोई है जिसका स्कोर कितना है, 0 है। इसका स्कोर कितना है, इसका स्कोर 0 है। अब हमारे पास 3 के साथ एक चौथा संख्या भी आ गया, लेकिन चौथा संख्या का कोई नंबर नहीं है। की कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए तब की कंडीशन में 0 + 1 + 2 + 3 ही करेंगे। और जितनी संख्याएं हैं, मतलब 1 2 3 4, समझिएगा इसका 0 का वैल्यू नहीं है, जोड़ने में वैल्यू नहीं है, लेकिन वहां पर तो स्टूडेंट के रूप में है, एक सीट तो कवर करेगा। 50 बैठे हैं, भले वहां कुछ नंबर नहीं लाता, मतलब लाता ही नहीं, ध्यान ही नहीं, लेकिन एक सीट कवर तो कर रहा है ना, बिल्कुल किया। मतलब एक सीट कवर किया तो हमारे पास संख्या तो 4 आ गई, ना कि हमें 3 लेना है। भले इनका जोड़ 9 आया, 4। अब इसका भाग कर देंगे, 4 दुनिया कितना होता है, 8। ठीक है, कंटिन्यू दशमलव के रूप में जाएगा, तो 2 दशमलव ऐसा बनेगा इसका औसत। तो इसीलिए बोला जाता है कि अपने क्लास में सभी को एक साथ लेकर चलना है, ताकि हमारा एवरेज,
मतलब हमारे देश का एवरेज जितना भी है शिक्षा का स्तर किसमें कम हो रहा है, किसमें बढ़ रहा है, इसी के अकॉर्डिंग मतलब ये हमारे देश के अर्थव्यवस्था में प्रभाव पड़ रहा है, शिक्षा में प्रभाव पड़ रहा है, तो औसत इस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है जी। अब ये सूत्र के रूप में कैसे दे देंगे, तो सूत्र के रूप में देखिए औसत कैसे निकाला जाता है। औसत यहाँ पर देखिए जी, यहाँ पर क्या होता है, औसत बराबर संख्याओं का योग और संख्याओं की कुल संख्या। इस प्रकार से कुल कितने संख्या है, कितने स्टूडेंट हैं, इस प्रकार से हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ये वाला हमारे पास फार्मूला बन गया। औसत बराबर क्या हो गया, तो औसत बराबर योग बटे कुल संख्या। ठीक है, आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि योग करेंगे उसके बाद जितने भी संख्या है उसको हम भाग दे देंगे तो हमारा औसत निकल कर आ जाएगा। प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न में जैसे कि साधारण प्रश्न क्या देगा, हमारे पास साधारण प्रश्न है, चलिए यहां पास निकालिए। हमारे पास क्या जी 15, 20, 35, यहाँ पास 40 का औसत ज्ञात कीजिए। तो सभी चीज को जोड़ेंगे और 4 से भाग दे देंगे। ठीक है जी। तो हम अपने सवाल में देखिए यहाँ पर 3, 8, 9 तथा 100 है। 100 यहाँ पर कोई संख्या है तो क्या करेंगे, 3, 8, 9 और 100 चार संख्या है। कितनी संख्या है, 4 संख्या है, तो 4 से भाग बराबर। देखिए औसत कितना, औसत 6 है। इस प्रकार से देखिए औसत ज्ञात कीजिए, ऐसा नहीं बोला है, यहाँ पर कोई संख्या आपको नहीं दिया है, मतलब एक संख्या यहाँ पर विलुप्त कर दिया है, ये वाला मान के चलिए ऐसा विलुप्त किया और यहाँ पर आपको दे दिया इसका औसत 3 होता है, अब वो संख्या ज्ञात कीजिए। कह सकते हैं कि आराम से किया जा सकता है। तो इस प्रकार से समीकरण कहीं ना कहीं समीकरण बनेगा और एक ही सूत्र को याद रखना है, कौन सा, यहाँ पर औसत बराबर जितने भी योग है उसका करना है और संख्याएं। साधारण क्वेश्चन में आपको सूत्र इजी है, लेकिन जितने भी लंबे वाले क्वेश्चन में कितने की वृद्धि हो गई, कितने की कमी हो गई, उसमें नए सूत्र लगाएंगे क्या, नहीं, हमें नए सूत्र लगाना ही नहीं। जब हमारे पास जो बेसिक है रामबाण वाला उपाय है औसत बराबर योग बटे कुल संख्या, तो दूसरा सूत्र का उपयोग क्यों करें सर, करना ही नहीं है। भले बुक में आपको दिया होगा इस प्रकार से सूत्र याद कीजिए, कब तक कितने सारे सूत्र आप कितने क्वेश्चन में करेंगे, अगला पैटर्न बढ़ गया तो उसमें एक और नया सूत्र। तो इस प्रकार से हर एक क्वेश्चन में नया सूत्र लगाने से बेहतर है कि आप बेसिक जो कॉन्सेप्ट है औसत बराबर योग बटे कुल संख्या, नॉर्मल से भले लग रहा है सूत्र, लेकिन देखिएगा क्वेश्चन में कितना घुमाएगा। कैलकुलेशन तो आपके लिए छोड़ेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उत्तर को देखते हैं और आपको बताते हैं कि आपने यहाँ पर क्या सही किया है, क्या गलत किया। अगर गलत भी बताते हैं फिर उसका सही कैलकुलेशन आपको दिया जाएगा जी। तो यहाँ पर कैलकुलेशन आपका रहेगा। तो देखिए आगे करते हैं, 3, 8, 9 इन सबको जोड़ेंगे तो कितना होता है जी, यहाँ पर अपन अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं। 8 दूनी 16, 17, 18, 19, 20 होगा 20। देखिए यहाँ पर 20 होगा कि 21, 8 दूनी 16, 17, 18, 19, 20, इस प्रकार से कितना आया जी, यहाँ पर देख सकते हैं 9 एकम 9, 9 दिन 18, 19, 20, 20 प्लस 100/4 आया बराबर कितना, 6, इस प्रकार से आ गया। पक्षांतर का नियम साधारण सा जोड़ लिए, ठीक है। अब आगे क्या पक्षांतर करेंगे, देखिए इसके साथ तो जुड़ेगा नहीं, मतलब 20 प्लस 100 है और ये क्या हो जाएगा जी 6 गुणा 4, इस प्रकार से 20 प्लस 100 बराबर 6 चौक 24, 100 बराबर कितना 24 माइनस कितना हो जाएगा 20, इस प्रकार से होगा कि नहीं होगा। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हमने जोड़ा जी, सबसे पहले क्या क्या सूत्र को लगाया, उसके बाद अपने हिसाब से जोड़ लिया, आप जैसा चाहे वैसे जोड़ सकते हैं। 8 और 9 कितना होता है जी, 8 में 16, 17, 18, 19, 20, 20 प्लस एक्स हो गया सर। उसके बाद 6 चौक 24, अब डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेशन गुणा कर सकते थे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जितना ज्यादा बेसिक स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ेगा। तो आगे देखिए यहाँ पर क्या होगा 6 चौक 24, एक से बराबर कितना 24 माइनस कितना होता है जी 20। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक से बराबर घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 4, तो हमारा उत्तर क्या है जी, x का मान कितना, x का मान ऑप्शन नंबर ए 40 करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पास आप देख सकते हैं सही की गलत। हाँ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पास देखिए इस प्रकार से अगर कोई संख्याएं दिया है, देखिए x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 का औसत 11 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले याद कीजिएगा हमने औसत का क्या सूत्र बताया, तो औसत का सूत्र यहाँ पर बता दिए कि योग कीजिए, उसके बाद जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं
चलिए यहां पर कुल संख्या ही डालिएगा ताकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुल संख्याओं की संख्या, कुल संख्या कितनी है इस प्रकार से। अब देखिए हमारे पास कितने संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। देखिए यहाँ पर 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। अभी थोड़ा मेथड से बना रहे हैं, उसके बाद जहां पर ट्रिक आपको महसूस होगा वहां पर जरूर कराएंगे जी। देखिए यहाँ पर हो गए पहली संख्या, उसके बाद दूसरी संख्या, उसके बाद कितना है जी यहाँ पर तीसरी संख्या, उसके बाद कितना है जी चौथी संख्या, उसके बाद पांचवी संख्या। इस प्रकार से हमारे पास कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 संख्या हो गए। कितने संख्या है यहाँ पर देखिए 5 संख्या है। और इसका क्या निकालना है जी, औसत कितना है, औसत भी दे दिया है। औसत कितना देता है, 11 देता है, औसत देता है 11। अब सभी चीज को जोड़िए, देखिए 1 2 3 4 5, 5 एक 100 हो गया सर। उसके बाद इसको जोड़िएगा 8 6 4 और 2। हाँ इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। देखिए 8 और 2 कितना होता है 10, उसके बाद 6 4 कितना होता है 10, 10 10 20। जोड़ने का ये वाला अच्छा तरीका। देखिए हर चीज में कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए। अपना जो कैलकुलेशन है उसको क्या करेंगे जी, सरल करने की। अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं कई लोग, 8 और 6 कितना होता है 14 होता है। हाँ 14 4 कितना होता है जी, यहाँ पास कितना होता है 18 होता है, और 18 2 कितना होता है 20 होता है। साधारण सा। लेकिन लंबे वाले में फंस जाएंगे। जैसे कि कंटिन्यू इस प्रकार से करेंगे, फिर 15 16 18 इस प्रकार से कंटिन्यू सीरीज चलेगा, तब की कंडीशन में क्या, जोड़ी बनाकर कर सकते हैं ना। जैसे कि 8 2 कितना होता है 10, 6 4 कितना होता है जी 10, तो 10 10 कितना 20, नीचे में कितना है 5। आप पक्षांतर भी यहां पर डायरेक्ट कर सकते थे, 5 1 प्लस 20 बराबर कितना 55। इस प्रकार से आगे कंटिन्यू सॉल्व करेंगे। चलिए आगे कंटिन्यू सॉल्व करने पर क्या मिलता है हमें देखने को मिलेगा, क्या जी पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 एक ये बराबर हो जाएगा 55 माइनस 20। इस प्रकार से 5 एक बराबर कितना, यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बनता है 35, और 1 बराबर 35 भागित 5। इस प्रकार से 5 सत्ते कितना होता है जी 7 आया। एक्स का मान कितना आया 7 आया। ठीक है सर, अब इसका शॉर्ट एंड सटीक तरीका भी बता दीजिए। ठीक है उसका भी कोई तरीका होता है। जैसे कि हमने पहला चीज में हमने क्या देखा, यहाँ पर देख सकते हैं पहले चीज में हमने क्या देखा जी, पहले क्वेश्चन में हमने देखा क्या देखा, एक दूसरा नाम भी देखा। देखिए यहाँ पर औसत को और क्या कहा जाता है, माध्य। और माध्य मतलब यहाँ पर बीच की संख्या, बीच की संख्या ही उसका औसत होता है। देखिए बीच की संख्या कहां पास है जी, देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, मतलब पहला दूसरा तीसरा है ना, पहला दूसरा तीसरा यहां से तीसरा हो गया, पहला दूसरा तीसरा यहां से भी तीसरा हो गया। मतलब कह सकते हैं 1 प्लस 4 बराबर ही क्या है जी, इसका औसत है 11। और 1 का मान 11 माइनस 4 करेंगे तो 1 बराबर 7 आ गया। एक लाइन का क्वेश्चन, तो आपने इतना सारा क्यों बताया सर, बताना पड़ता है, बताना पड़ता है क्योंकि हर चीज में चीज अप्लाई नहीं होता। अभी नया क्वेश्चन, अप्लाई क्यों नहीं सर, अभी अभी तो बताया औसत को माध्य कहा जाता है और बीच की संख्या क्या होती है, औसत होती है। तो क्यों अप्लाई नहीं होगा, तो अप्लाई भैया यहाँ पर देखिए अप्लाई होने का भी एक कंडीशन है। कब अप्लाई होगा, जब यहाँ पर कोई सीरीज में रहेगा, क्रमागत रहेगा। मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, क्रमागत रहेगा। तो क्रमागत आपका सम संख्या में भी हो सकता है, विषम संख्या में भी हो सकता है, किसी भी प्रकार से हो सकता है जी। यहाँ पर गुणज के रूप में भी हो सकता है, क्या होता है जी गुणज के रूप में, गुणज के रूप में समझिए। जैसे कि सम संख्या कहा तो 2 4 6, जैसे कि यहाँ पर 2 4 6 चला। क्रमागत बोले कंटिन्यू बोले तो 1 2 3 4, मतलब प्राकृतिक संख्या यहाँ पर क्या जी, यहाँ पर ले सकते प्राकृतिक संख्या। देखिए संख्या पद्धति वाला यहाँ पर पैटर्न कितना अप्लाई होगा, जब आप इन सब की जानकारी रखेंगे नंबर सिस्टम वाले प्रश्न में। वहां पर तो चलिए इसके संबंधित तो वहां पर क्वेश्चन हमने नहीं कराया, लेकिन अब इसका क्वेश्चन देखने को मिलेगा औसत वाले में। इस प्रकार से मैथ एक दूसरे से लिंक होता है, तो क्रमागत मतलब 1 2 3 4 कंटिन्यू चलेगा। इसमें क्या है जी, यहाँ पर देखिए 2 4 कंटिन्यू चल रहा है, तो सम संख्या में भी चलेगा, विषम संख्या में भी चलेगा, प्राकृतिक संख्या में चलेगा, गुणज के रूप में। जैसे कि यहाँ पर कोई भी संख्या का गुणज, 3 का गुणज, चलिए यहाँ पर 3 का गुणज क्या हो जाएगा, 3 के बाद क्या होता है 1 करेंगे, 3 दूनी 6, उसके बाद 3 6 9 12 15 18, गुणज के रूप में।
मतलब यहाँ पर क्या अप्लाई कहां पर होगा, इनके बीच का अंतर, क्या जी अंतर बराबर हो, क्या होना चाहिए, अंतर बराबर हो, तब इसका अप्लाई होगा। इस प्रकार से शॉर्ट एंड सटीक तरीका। लेकिन ऊपर नीचे रहेगा जैसे कि x प्लस 2, x+3, x+5, तो उसमें अप्लाई नहीं होगा, उसमें इस प्रकार से आपको बनाना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन का प्रारूप भी अलग अलग रहता है, और उसी प्रारूप के अनुसार आपका बेसिक चीज याद होना चाहिए, बनना चाहिए इससे। और इसका अप्लाई कहां करेंगे, जब अंतर उन दोनों का बीच का अंतर बराबर हो, मतलब समान हो। जैसे इन दोनों का अंतर क्या होगा जाएगा 3, इन दोनों का 3, इन दोनों का 3, इन दोनों का 3, इन दोनों का 3, मतलब सभी का अंतर समान हो तो वहां पर अप्लाई होगा, मतलब यहां पर होगा। तो इस प्रकार से आप नोट कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, ज्यादातर जितने भी 80 से 90% क्वेश्चन है इसी अप्लाई होने वाले में बनता है। बाकी आपको बनाना पड़ेगा इस प्रकार से, अगर टफ क्वेश्चन दे दिया रहेगा तो। ठीक है जी, तो ये वाला भी बनना चाहिए, ये वाला भी बनना चाहिए। अगला प्रश्न भी आपसे बनना चाहिए। देखिए, यदि क्या है 9x प्लस 9y बराबर 81 हो तो x प्लस y का औसत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें क्या दिया उसको लिखना है। 9x प्लस 9y बराबर कितना है, 81 दिया है। ठीक है जी, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है x प्लस वाई का औसत। ऐसा दिया है x और y का औसत, तो औसत बराबर क्या होता है जी, x और y का औसत करेंगे तो x प्लस वाई बटे 2 हमें निकालना पड़ेगा, तभी तो औसत होगा उन दोनों संख्याओं का योग बटे 2। तो यहां पर कहीं ना कहीं हमें x प्लस वाई बटे 2 लाना पड़ेगा। हमें क्या बोला है, ये चीज बोला है कि आप इसका एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस तो नहीं दिया है, एक्स और वाई का औसत ज्ञात कीजिए। तो हम तो प्लस करते हैं ना, दोनों संख्या है, बटे 2 करेंगे। जैसे कि एक्स का मान क्या हो गया 10 हो गया, वाई का मान कितना हो गया 20 हो गया, और इन दोनों संख्या का औसत करेंगे तो 30/2 बराबर कितना हो गया जी 15। इन दोनों संख्या का औसत 15 हो गया। इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो इसमें भी किया जा सकता है आराम से। 9 को बाहर निकालिए, 9 को एक्स प्लस वाई बराबर कितना 81, ये बाहर कैसे निकला। इसमें भी 9 है, जुड़ेगा क्या, 9 एक्स प्लस 9 एक्स होता, तब क्या होता जी 9 और 9 कितना होता है 18 एक्स होता। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन देखिए 9 एक्स गुणा 9 एक्स होता, तब क्या होता जी, यहां पर हम कंडीशन बता रहे हैं। ठीक है, यहां पर देखिएगा 9 ने 81, 81 एक्स का वर्ग, ऐसा बनता है। अब इसमें चेयर अलग अलग हुआ तब की कंडीशन में क्या होगा सर, अलग अलग हो रहेगा तो अलग अलग की कंडीशन में भी देखिए 9x प्लस 9y रहेगा, तो जुड़ेगा क्या, नहीं जुड़ेगा। जुड़ेगा क्या, नहीं जुड़ेगा, इसका मान यही ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जुड़ेगा ही नहीं। और 9x गुणा 9y है, तब की कंडीशन में क्या होगा, गुणा हो जाएगा। गुणा 9 ने 81 और x y, ऐसा है ना, ऐसा यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर समझिएगा प्लस है गुणा है अलग अलग, यहाँ पर अलग अलग है बराबर है, तब की कंडीशन में क्या होता है, तो यहाँ पर अलग अलग है। प्लस की कंडीशन में जुड़ेगा नहीं, लेकिन हमें तो निकालना ही है। इसमें जो संख्या बराबर है 9 एक 9 दोनों में दिख रहा है कॉमन, तो कॉमन वाले को हमने बाहर निकाल दिया। तो एक्स प्लस वाई है, गुणा के रूप में है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग के रूप में। एक्स प्लस वाई बराबर कितना कटेगा जी 9 ने 81। हमारा उत्तर देखिए आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। अब इसमें दो कहां से लाए सर, दो कहां से लाए, सवाल उठता है दो कहां से लाए, कैसे आएगा। तो इसका भी जवाब है जी, जब आप दोनों पक्ष में दो का गुणा कर सकते हैं। भिन्न में याद कीजिएगा, हमने क्या करते थे, यहाँ पास 3/2 है, अगर मान के चलिए इसको हमें बनाना है, जैसे कि यहाँ पास क्या है, मान के चलिए 3/5 है, प्लस बनाना है दशमलव के रूप में। भाग ना देकर हम क्या करते थे, 2 गुणा 2 करते थे। इसका मतलब एक कट गया और इसका वैल्यू 3/5 ही रहेगा, ऐसा। तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, मतलब 0.6, ऐसा बना लेते थे आसानी से। सेम वही है, दोनों पक्ष में आप गुणा करो, दोनों पक्ष में आप भाग करो, अंश और हर में इस प्रकार से काटो पीटो, लेकिन दोनों साइड में वही चीज होना चाहिए। तो दोनों साइड में है, तो यहाँ पर भी हमने 2 कर दिया, यहाँ पर भी हमने 2 कर दिया, मतलब कहीं ना कहीं 2 और 2 के साथ कटेगा, तो वही तो मान आया। आया, बिल्कुल आया। लेकिन हमें क्या चाहिए था, एक्स प्लस वाई, हमें यही चीज चाहिए था। क्या चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, देखिए यहाँ पर देखिए औसत बराबर क्या है, एक्स प्लस वाई चाहिए था, बटे 2 यही चीज चाहिए था। तो 9/2 मतलब 4.5। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर।
तो देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन समझने के लिए आपको इतना सारा चीज समझना पड़ेगा। ये क्या है? संक्रियाएं हैं, भिन्न और संक्रियाएं। तो क्या है जी? वो भिन्न है। ये है संक्रियाओं पर आधारित क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपको जैसा भी दिया रहे, आप यहाँ पर संक्रियाएं भी समझ सकते हैं, साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन संक्रियाएं भी यहाँ पर शामिल है। इसलिए आपको यहाँ पर देखिए पहला कंडीशन बताया, दूसरा कंडीशन बताया, तीसरा कंडीशन, चौथा कंडीशन। तो हर संख्या की दुगनी है। मान के चलिए यहाँ पर क्या लेता हूं जी, मान के चलिए यहाँ पर पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, तो दूसरी संख्या को मैंने लिया 10, फिक्स नहीं है। अगर मैं 10 ले दूंगा तो औसत मेरा बदल जाएगा। मुझे औसत के अकॉर्डिंग चलना है, लेकिन मुझे समझना है। तो मैं क्या करूंगा? चलिए दूसरी संख्या क्या है जी? दूसरी संख्या क्या है? 10 है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी, ऐसा कह रहा है। उसके बाद देखिए तीसरी संख्या की आधी है, मतलब तीसरी संख्या की आधी ए है। इसका मतलब ए क्या हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा जी? यहाँ पर 40 हो जाएगा। यहाँ पर कितना? 40। आधा है कि नहीं? आधा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसा बनेगा, लेकिन हमें यहाँ पर कोई भी फिक्स मान नहीं लेना है। फिक्स मान लेना है, उसके लिए भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे इसका आइडिया किस प्रकार से रखा जाता है। क्योंकि हमारा औसत यहाँ पर क्लियर है, 21 है। आप संख्याएं ऊपर नीचे रखेंगे तो औसत बदल जाएगा, लेकिन औसत को हमें फिक्स रखना है। इसके लिए हमें क्या करेंगे जी? यहाँ पर देखिए, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या माना हमने 1 सा, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा? 2x सा। थोड़ा दिक्कत जाएगा इस प्रश्न में, इसलिए थोड़ा अंतिम तक देखना, ठीक है। इसका भी मेथड बताएंगे किस प्रकार से वैकल्पिक विधि से आप बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। दूसरी संख्या की दुगनी है, तो दूसरी संख्या की दुगनी पहली संख्या है। उसके बाद क्या बोलता है? तीसरी संख्या की आधी कौन है? पहली संख्या। मतलब पहली संख्या है दूसरी संख्या की दुगनी, और यही तीसरी संख्या की आधी भी है। तो पहली संख्या के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी, पहली संख्या तीसरी संख्या से आधी, ऐसा। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी, और पहली संख्या ही तीसरी संख्या की आधी, मतलब यहाँ पर 4x। अब आ जाना चाहिए क्लियर। औसत क्या है? तीनों संख्याओं का योग, मतलब 2x प्लस 1 प्लस 4x, और कितनी संख्या जी? 3 संख्याएं, बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर औसत कितना दिया? 21। इस प्रकार से दिया है। जोड़ेंगे जी, यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगा। किस प्रकार से जोड़ते हैं, ये चीज मेन है। लिखना किस प्रकार से? तो देखिए पहली संख्या के बारे में ही चर्चा किया, इसके बारे में। पहली संख्या तीसरी संख्या के बारे में चर्चा किया, तो किसके बारे में चर्चा करें, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से आगे बना लेंगे जी। देखिए कितना होता है जी? 4 5 6 7, 7x बटे 3, यहाँ पर से 21 हो गया। डायरेक्ट यहाँ से आप गुणा कर सकते हैं या पक्षांतर करके कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, 7x उसके बाद 21 गुणा 3। ज्यादा काटिए मत, जब तक यहाँ पर देखिए 3 एकम 3 3 दूनी 6, इस प्रकार से करेंगे, गुणा करेंगे, उसके बाद फिर पक्षांतर। तो जब भाई यहाँ पर 7 को काटना ही है, यहाँ पर 7 को काटना ही है, तो क्यों इसका गुणा करें? 7 21। इस प्रकार से x का मान क्या है सर? यहाँ पर देखिए 3 गुणा 3, तो हो गया x का मान 9 आया। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 9। रुकिए, 9 तो आ गया, लेकिन सही आंसर 9 होगा क्या? नहीं। क्यों नहीं होगा सर? यहाँ पर तो 9 तो है। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या बोलता है? पहली संख्या का मान याद कीजिए। यहां पर देखिए जो 9 है, 9 दूसरी संख्या हो गया, 9 चौक 36 तीसरी संख्या हो गया, और 9 दूनी 18, मतलब 9 के साथ क्या कर रहे हैं जी? यहाँ पास 2 का गुणा कर रहे हैं। तो हमारा पहली संख्या कौन सा? पहली संख्या 9 नहीं, ऑप्शन नंबर सी 18 होगा। मतलब इतना समझने के बाद, बनाने के बाद आपका उत्तर कहीं ना कहीं उसमें आ गया। उत्तर सही है, लेकिन आपका आंसर जो क्लिक करेंगे वहां पर गलत को क्या करके यहाँ पर चयन करके आ गए, तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। मतलब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोलते हैं? देखिए 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 21 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है जी? यहाँ पर 21 है। चलिए 5 लगातार विषम संख्या बनाते, मान के चलिए पहली संख्या 1 है, उसके बाद कितना? 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, उसके बाद देखिए 9 होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा जी? यहाँ पर देखिए 9, उसके बाद क्या है? 13,
उसके बाद क्या है जी, 9 के बाद क्या है 11 होता है, 11, 13, 15, उसके बाद 17, उसके बाद क्या है जी 21, उसके बाद क्या हो जाएगा 21, ठीक, उसके बाद क्या है 23, उसके बाद क्या है 25, उसके बाद क्या है 27, ये कंटिन्यू चलेगा। ये क्या है, ये सभी के सभी विषम संख्या है, क्या है जी विषम संख्या है। तो विषम संख्या क्या होती है, जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो विषम संख्या है, और दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है, मतलब 2, 4, 6, 8 ये सम संख्या है। देखिए 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 21 है, 21 हो गया, ठीक है। और हमने बोला था औसत का मतलब क्या होता है जी, औसत मतलब क्या होता है, औसत मतलब होता है मध्यमान, मतलब माध्य, बीच की संख्या। इसका मतलब कहीं ना कहीं 21 20 की संख्या होगा कि नहीं, होगा। अब 21 20 की संख्या है, तो इस प्रकार से दो हमें आगे जाना पड़ेगा, दो और इस प्रकार से पीछे जाना पड़ेगा। तो 21 से देखिए 21 तो 20 की संख्या है, लेकिन यहां पर भी हमें एक संख्या लेना पड़ेगा, एक दूसरा संख्या, और यहाँ पर एक संख्या, यहाँ पर दूसरा संख्या है। 21 के बाद देखिए 23 होता है, विषम संख्या की बात है। 21 के बाद कितना होता है 25 होता है, और 21 के पहले 19, और 21 के पहले यहाँ पर देखिए 17 के पहले भी 19 होता है, ठीक है। तो गलती नहीं होना चाहिए। 17 के पहले क्या होता है जी, यहाँ पर देखिए 19 के पहले कितना होता है 17 होता है। इस प्रकार से हमारा विषम संख्या बन गया शॉर्ट एंड सटीक तरीके से एक लाइन में। यहाँ पर देखिए ये चीज लिखने की भी जरूरत नहीं, बस समझाने के लिए आपके सामने रखा गया था। बस इस प्रकार से आप इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है जी। देखिए छोटी संख्या कौन सा, छोटी संख्या यहाँ पर देखिए पहली संख्या छोटी संख्या है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऐसा बन गया। अब इसको किस प्रकार से भी बना, इस प्रकार से बनाया जा सकता है। माना पहली संख्या क्या है जी x है, दूसरी संख्या x से प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, x से प्लस क्या हो जाएगा 4, x से प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर एक है, इसमें 2 जोड़ूंगा तो 3, इसमें देखिए एक में अगर 4 जोड़ दिया तो 5। इस प्रकार से विषम संख्या का सीरीज चल रहा है। सोचिएगा मत, यहाँ पर 2 डाल रहे हैं सर, प्लस के साथ डाला हूं, एक सा है तो एक से प्लस 2 करूंगा तभी तो 3 आएगा, एक से प्लस 1 कर दिया तो एक के बाद तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ रहा हूं तो प्लस के साथ जोड़ रहा हूं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या यहाँ पर चौथी संख्या, ठीक है जी। यहाँ पर 1 2 3 उसके बाद 4 उसके बाद 1 से प्लस 8 ये 5 हो गया ऐसा। अब इसमें भी बीच की संख्या आप लेकर भी बना सकते थे, ठीक है जी। बीच की संख्या है 1 से प्लस 4 बराबर क्या होता है 21 होता है। और देखिए दूसरा मेथड क्या हो गया ए वाला जी, 1 से प्लस 4 बराबर कितना होता है 21, और 21 में अगर 4 को घटा दूंगा तो 17 हमारे पास आंसर आ गया। थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूजन, तो इतना कंफ्यूजन क्यों जब हमारे पास एक रास्ता है ए वाला, और इसके ऊपर वाला मतलब मूल मंत्र वाला क्या है जी, वहां पर देखिए सभी चीज को जोड़ेंगे, उसके बाद 5 से भाग देंगे, उसके बाद जितना है x का मान वहीं आ जाएगा। मतलब ये छोटा प्रोसेस, आंसर इसमें आया। ये थोड़ा उससे लंबा प्रोसेस, आंसर भी इससे आया। उससे और ज्यादा लंबा प्रोसेस उसमें भी आया। मतलब 3 तरीके से हमने इसी चीज को बनाया, एक सवाल को 3 तरीके से बनाया। तो इसमें सिर्फ समय का खेल है। इसमें कितना समय लेगा जी, मान के चलिए 21 है, छोटा 2 2 लिए, मतलब चंद सेकंड में मान के चलिए 10 सेकंड में बन गया। और इसमें हमने ऐसा सोचा, यहाँ पर कंफ्यूजन हो गए, तो यहाँ पर क्या लगा जी, मान के चलिए यहाँ पर 30 सेकंड लग गया, और उसमें कैलकुलेशन करेंगे तो 1 मिनट लग रहा है। सबसे अच्छा कौन, 30 सेकंड वाला, क्योंकि इसके पास अगर कठिन क्वेश्चन आ गया तो उसमें अधिक समय दे सकता है। इस प्रकार से आप छोटा से छोटा प्रोसेस कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए 9 लगातार सम संख्याओं का औसत 30 है, 9 संख्या लेना है, और मध्यमान कितना है जी 30 है। 9 संख्या लेना है, इसका मतलब यहाँ पास 1, यहाँ पास 2, यहाँ पास 3, यहाँ पास 4, यहाँ पास क्या लेना है जी 1 लेना है, यहाँ पास 2, यहाँ पास 3, यहाँ पास क्या लेना है 4। इस प्रकार से औसत 30 है। हमें क्या पूछा है जी, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद क्या है दूसरी संख्या, वह पांचवी संख्या, पांचवी संख्या का अंतर बताइए, क्या अंतर बताइए, बता सकते हैं कि नहीं, आराम से बता सकते हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी चौथी पांचवी छठवीं सातवीं आठवीं नौवीं, आप अंतर पूछे, गुणा पूछे, भाग पूछे, आप कुछ भी पूछे, योग पूछे, अंतर पूछे, गुणा पूछे या भाग पूछे, आप बना सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बनाया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास संख्याएं हैं।
कैलकुलेशन आप। दूसरी संख्या क्या है देखिए 24 है, पांचवी संख्या क्या है जी 30 है। 30 और 24 का अंतर कितना होता है जी, अंतर मतलब दोनों का बीच का गैप, तो यहाँ पास गैप कितना है 6 है, घटा देंगे हमारे पास 6 आंसर बन गए। कितना आसान है, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पास देखिए 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 32 है। इसमें देखिएगा, इसमें क्या कहा, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 21 है, 21 विषम संख्या है। पैटर्न बदल रहा है, इसमें सम संख्या बोला, औसत सम संख्या है, सम संख्या है। इसमें देखिए विषम संख्या तो बोला है, लेकिन औसत यहां पर क्या आ गया 32 आ गया है। और कितनी संख्या बोलते, अब क्या करें, जो दिख रहा है 32, ये 32 क्या है जी, 32 तो यहां पर क्या है जी सम संख्या है, हमें तो विषम संख्या चाहिए, तब की कंडीशन में क्या करें। तो इसमें भी घबराने वाली बात नहीं है। औसत का मतलब क्या होता है, मध्यमान, मतलब 32 हमारा बीच का संख्या हो गया, 32 हमारा बीच का संख्या हो गया। हमें क्या चाहिए, हमें 6 लगातार चाहिए। इसका मतलब क्या है जी, यहां पर आप ले सकते 1 2 3 ऐसा कंटिन्यू लेंगे, ठीक है। यहां पर भी कंटिन्यू लेंगे 1 2 3, यहां पर 1 2 3 6 हो गया, ठीक है सर। ये सातवां तो हो गया ना, ये सातवां हमारा औसत है, संख्या नहीं है। देखिए यहां पर हमने भले यहां पर संख्या के रूप में बाद में लिया, सबसे पहले क्या था, सबसे पहले औसत था। तो जो बीच का है संख्याएं नहीं होती, बाद में भले संख्या के रूप में परिवर्तित हो जाती है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले औसत है। और इसमें हम लेंगे क्या लेंगे जी, यहां पर देखिए, यहां पर क्या है जी 31 है छोटा, उसके बाद क्या लेंगे 29 लेंगे, उसके बाद 27 लेंगे, इसके बाद क्या है जी 33 35, उसके बाद 37। हमारे पास ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, ये चौथी संख्या, ये पांचवी संख्या, और ये क्या है छठवीं संख्या। और इसमें देखिए पहली दूसरी इसको लिया, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। हमें इसमें कितना लेना है, हमें 6 लेना है। विषम को भी ध्यान में रखना, विषम संख्या देखिए ये तो सम संख्या है, औसत है, लेकिन विषम संख्या नहीं है। तो हमें 3 यहां से 3 यहां से हमारे पास संख्या आ गया। छोटी संख्या पूछा है तो छोटी संख्या देखिए 27, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। ये प्रोसेस बहुत ही आसान है। आप वैसे मेथड से बनाना चाहेंगे तो उससे भी बनेगा, लेकिन थोड़ा सा समय उसमें देना पड़ेगा, तो समय मत दीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन में समय ज्यादा नहीं देना है, बस देखिए और बनाकर आ जाइए। बस ध्यान रखना यहाँ पर सवाल क्या कहा जा रहा है, छोटे छोटे चीज आपके साथ खेला खेला जाएगा। आगे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 27 है, 27 तो है, 27 क्या है औसत है, 27 क्या है यहाँ पर औसत है 27। हमें 4 लगातार लेना है, लगातार सम संख्या लेना है, तो 1 2 यहां से हो गया, यहां से भी 2 लेना है, यहां से 1 2, इस प्रकार से 27 से आगे कितना होता है 28, जस्ट एक आगे लेना है। उसके बाद 30 ले लेना है, गैप के बाद 26, और ये क्या हो जाएगा 24। तो देखिए 24 26 28 और 30, इन सबको जोड़ेंगे और 4 से भाग देंगे तो आपका 27 ही आंसर आ जाएगा। तो पहली संख्या ए वाला, पहली संख्या ए वाला, दूसरी संख्या ए वाला, तीसरी संख्या ए वाला, चौथी संख्या, इसको क्यों नहीं लिए सर, ये तो सम संख्या भी नहीं, औसत है, सम संख्या नहीं है। हमें 4 संख्या बोला है, 4 लगातार सम संख्या 1 2 3 4, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन भी वहां पर सटीक और सही बैठना चाहिए। पूछा क्या है, सबसे बड़ी व छोटी संख्या का अंतर, मतलब बड़ी संख्या तो 30 है, छोटी संख्या 24 है, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा जी, दोनों का अंतर 6 है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इस प्रकार से बन गया, देखिए एक ही लाइन का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है, 1 से 90 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का और क्या है जी औसत ज्ञात कीजिए। 1 से 90 तक हमें कहां तक जाना है जी, चलिए औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, योग बटे क्या होता है संख्या होता है, ऐसा। अब आगे हमें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस कंटिन्यू चलेगा 90 तक। कितनी संख्या है जी, यहाँ पर देखिए 90 तक संख्या है, मतलब 90 है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कौन जोड़ते रहेगा, इतना समय किसके पास नहीं है। बेसिक सूत्र तो है, लेकिन इसके साथ साथ देखिए कंटिन्यू चल रहा है। कंटिन्यू अगर ऐसा सीरीज चलता है तो हमें क्या करना, पहली संख्या लेना है। इसके लिए क्या है जी, हमें लेना है प्रथम संख्या, प्रथम संख्या
प्लस अंतिम संख्या। अंतिम संख्या कितनी संख्या? प्रथम संख्या मतलब एक, अंतिम संख्या मतलब एक, संख्याओं की संख्या कितनी मतलब दो। इस प्रकार से औसत हमारा निकलेगा। तो क्या करने, 1+90/2 बराबर क्या हो जाएगा? 91/2, मतलब यहाँ पर 45.5। ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आगे देखिए, देखिए प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्वेश्चन पूछा जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। अब क्वेश्चन किस प्रकार से बदलेगा? साधारण सा हमने क्या देखा जी, इसमें हमने देख लिया। ठीक, उसके बाद हम क्या देखेंगे? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या मतलब प्राकृतिक संख्या। चलिए यहां पर क्वेश्चन क्या है जी? प्रथम प्राकृतिक संख्या, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का औसत। ठीक है, यहां पर प्रथम 10 पूर्ण संख्या का औसत, दोनों का अलग अलग बनेगा। सूत्र तो वही है। इसमें प्रथम 10 मतलब काउंटिंग कहां से? एक से लेकर इस प्रकार से, एक से लेकर इस प्रकार से। और प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का मतलब जीरो से काउंटिंग हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? जीरो से काउंटिंग होगा। 0 1 2 3, इसका मतलब है हमें प्रथम संख्या जीरो के लेना है, ना कि एक को। हमें क्या है जी, इसमें क्या पूछा? हमें पूछा प्राकृतिक संख्या, मतलब एक वाला है, एक से स्टार्ट होता है प्राकृतिक संख्या। मतलब संख्या पद्धति का पूरा ज्ञान आपको होना चाहिए। पूर्ण संख्या बोला मतलब जीरो से काउंटिंग। इसमें देखिए 1 से 10 तक, 1 से 10 तक/2 मतलब 11/2 मतलब 5.5। देखिए 5.5 तो नहीं है, हाँ लेकिन 11/2 तो है। 11/2 हमने आगे का प्रोसेस कर दिया, कोई बात नहीं। ये 5 आ गया सर, 5.5 है भैया, 5 नहीं है। ठीक है, तो इसमें फंसना नहीं है। हमारा क्या है जी, कभी कभी भिन्न के रूप में क्वेश्चन कहां हुआ रहता है। दो बराबर क्या होता है? 5.5। आगे देखिए, प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 30 मतलब 1 से लेकर 30 तक, और 2 करेंगे तो 31/2, तो 15 दशमलव क्या हो जाएगा? 15 दशमलव क्या हो जाएगा? 30। ठीक है, 15.5। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें क्या है? प्रथम 40 विषम संख्याओं का औसत, और क्या है जी? प्रथम 40 तक विषम संख्याओं का औसत। दोनों क्वेश्चन को समझिएगा। इसमें क्या बोलते हैं? प्रथम 40 विषम संख्याओं का मतलब 1 से लेकर 40 तक, इस प्रकार से 41/2, और क्या हो जाएगा? 20.5 हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलते हैं? छोटा सा बहुत चीज है जो इसमें जुड़ा है। क्या बोलते हैं जी? देखिए प्रथम 40 संख्याओं का औसत, प्रथम 40 तक, प्रथम 40 विषम संख्याओं का औसत। इसमें क्या? प्रथम 40 तक विषम संख्याओं का औसत, दोनों को देखिए। इसमें क्या? 40 विषम संख्या का औसत। क्या जी? पहले में क्या था? 40 विषम संख्याओं का औसत। विषम क्या जी? विषम संख्याओं का औसत ऐसा दिया था। ये वाला क्वेश्चन क्या देता है? 40 तक, 40 तक विषम संख्या को, विषम भी रह सकते हैं, सम भी रह सकते हैं। हम क्या बताना चाहते हैं? ये तक वाला, ये तक वाला जो तक वाला है बहुत घुमाता है। तक वाले में आपका आंसर अलग आएगा। देखिए 40 तक विषम संख्याओं का औसत, औसत। ठीक है जी, ऐसा। प्रथम संख्या इसको तो हमने बना लिया। चलिए प्रथम संख्या क्या होता है? 1 है। अंतिम संख्या 40 है बटे 2, इस प्रकार से है 40 तक। क्या जी? विषम संख्या का औसत इस प्रकार से है। देखिए प्रथम 40 विषम संख्याओं का औसत, तो हमारे इस प्रकार से 40 विषम संख्या का औसत, तो हमारे पास क्या है जी? यहाँ पर 41/2, इस प्रकार से 20 दशमलव क्या हो गया? 20 दशमलव क्या हो गया? यहाँ पर से ले सकते हैं क्या जी? 5, इस प्रकार से पिछले वाले का। इसमें क्या है? प्रथम 40 तक मतलब हमें 40 तक आगे नहीं जाना है, आगे नहीं जाना है। तो देखिए यहां पर सबको सोचने को देखने को मिलेगा। क्या है जी? कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है इसमें। तो देखिए यहां पर हमने प्रथम संख्या क्या लिया? प्रथम संख्या 1 लिया। अंतिम संख्या क्या लेंगे जी? 40 तक बोला है, तो यहां पर 40 तक मतलब 40 तक बोला है, 40 तक बोला है, तो 40 से आगे हमें जाना है क्या? नहीं जाना है। जबकि 40 क्या है? 40 सम संख्या है। तो हमें क्या लेना है जी? यहाँ पर 39 लेना है बटे 2, तो 40/2 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 20। हमारा आंसर कौन सा? हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। सवाल आपके मन में क्या है? यहाँ पर देखिए हमने 40 को तो
सम संख्या बताया, तो विषम संख्या वाले में कैसे ले लिया। सवाल का पैटर्न यहां पर देखिएगा, प्रथम 40 विषम संख्या का औसत, ठीक है, प्रथम 40 विषम संख्या का औसत, तो देखिए एक होता है, उसके बाद 3 होता है, उसके बाद 5 होता है, उसके बाद क्या जी 7 होता है, और 40 विषम संख्या कहां तक आ जाएगा समझिएगा। जैसे कि इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, कितने हैं 1 2 3 4 5, मतलब हमारे पास क्या जी 10 तक तो है, 10 है, 10 तक, ठीक है, या प्रथम 10 तक, इस प्रकार से 10 तक है। कितने संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 विषम संख्या है, कितने जी हैं जी 5 विषम संख्या, मतलब समझिएगा 1 से लेकर 1 3 5 7 9 इस प्रकार से कंटिन्यू चलेगा, 39 के बाद एक 40, उसके बाद कितना 43, और एक कंटिन्यू चला जाएगा, कहां तक चला जाएगा, ये जाएगा 79 तक चला जाएगा, इस प्रकार से कंटिन्यू जाता है। प्रथम संख्या ए, विषम संख्या ए, इस प्रकार से इसमें अलग अलग है, मतलब दोनों का अंतर, यहां पर 10 तक बोला है तो 10 तक है, लेकिन संख्याएं कितनी है, संख्या हमारे 5 है, तो दोनों 40 तक बोला है तो प्रथम 40 तक प्रथम अंतिम इस प्रकार से ले सकते हैं। और इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, 40 तक बोला है, ठीक है, प्रथम 40 तक बोला है तो 40 से आगे नहीं जाना है, उसमें 40 को ले लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि यहां पर इसके पैटर्न पे हम जा रहे हैं, 5 का दुगुना कितना होता है जी 10 होता है, इस प्रकार से इसमें गए, लेकिन इसमें नहीं जा सकते, 40 तक बोला है, 40 विषम संख्या नहीं बोला, 40 तक बोला है, तो इस प्रकार से इसका आंसर ए आएगा। आगे बढ़ते हैं जी, क्या बोलते हैं, तीन संख्याओं का औसत 10 है, यदि प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए। चलिए मान के चलिए हमारे पास तीन संख्या क्या है जी, 10 है, 20 है, 30 है, इस प्रकार से हमारे पास तीन संख्या है, 10 20 30, इन तीनों का औसत करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर देखिए, यहां पर आता है 60/3, इस प्रकार से हमारे पास 20 औसत आया। यदि प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाता है, अभी एग्जांपल देख रहे हैं, मान के चलिए प्रत्येक में हम 5 जोड़ते हैं तो 10 का क्या हो गया 15 हो गया, इसका 25 हो गया, इसका 35 हो गया, और 3 से ही भाग देंगे, सभी को जोड़ेंगे, ठीक है, सभी को जोड़ेंगे, देखिए 5 दूनी 10 15, हाँ हाँ उसके बाद क्या हो गया 75, 75/3, इस प्रकार से हमारा क्या है 25 आया, सभी में जोड़ने के बाद। लेकिन यहां पर एक चीज और देखिए, दूसरा चीज क्या है जी, 20 में अगर हम 5 जोड़ रहे हैं तब भी तो हमारा आंसर 25 तो आ रहा है ना, तब इतना कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है, नहीं करना है, इसी चीज को तो बता रहे हैं ना। यहाँ पर देखिए तीन चीज है, तीनों में हमने कुछ ना कुछ जोड़ा, कुछ ना कुछ, चलिए यहाँ पर गुणा करते हैं जी, यहाँ पर 2 का गुणा करते हैं तो 20 हो गया, इसका क्या हो जाएगा जी, इसका 2 का गुणा करेंगे तो 40 हो गया, इसके बाद इसमें भी करेंगे तो 60 हो गया बटे 3, इसका देखिए इसका क्या होता है, हाँ इसका हो गया 100 और 120/3, इस प्रकार से 40। एक प्रोसेस करने के बाद इसमें प्रत्येक में हमने 5 जोड़ा, इसमें प्रत्येक में हमने 2 का गुणा किया, लेकिन यहां पर देखिए सबसे पहले इसका औसत कितना था 20 था, यहां पर 20 था, 5 जोड़े, उसके बाद आगे कंटिन्यू चलेंगे तो यहां पर हमने 2 का गुणा कर दिया जी तो 40 आ गया। तो औसत में करना ज्यादा आसान है, क्यों आसान है, क्योंकि एक बार करना पड़ता है, इसमें हर एक कंडीशन में आप अप्लाई करेंगे वो संख्या पता ही नहीं, तीन संख्याओं का औसत 10 है, हमें संख्या पता ही नहीं, जब संख्या पता होता तब यहां पर हम ऐसा कैलकुलेशन करते, फिर भी नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि हमारे पास अगर औसत में उस चीज का हमने अप्लाई कर दिया फिर भी हमारा इस प्रकार से संख्या का आंसर आता है। अब इस साइड भी करो या इस साइड करे, दोनों में हमारा आंसर आता है। तो देखिए यदि हमारे पास तीन संख्याओं का औसत 10 है, क्या कर रहे हैं जी, औसत में क्या कर रहे हैं जी, औसत में इन जोड़ है, मतलब 15 आ गया, हमारे पास आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, औसत में जोड़िए, ऐसा नहीं कहा, संख्याएं में जोड़िए। तो संख्याएं में भैया यहाँ पर देखिए संख्या में क्या हो रहा है, संख्या में तो इसमें भी तो हम जोड़ रहे हैं ना, यहाँ पर संख्या में तो ही जोड़ा और प्रभाव यहाँ पर औसत में उतना ही पड़ा, तो क्यों मैं संख्या में जोड़ता फिरूं, मेरे पास समय नहीं है, तो समय बचाने के लिए ऐसा आप डायरेक्ट कीजिएगा। आगे देखिए, इसमें देखिए 5 संख्या का औसत 25 है, प्रत्येक में 2 का गुणा, मतलब 25 गुणा 2 कर दूंगा तो आ जाएगा कि नहीं 50, देखिए 50 ऑप्शन नंबर डी, एक लाइन का क्वेश्चन है जी। आगे इसमें देखिए यहाँ पर 35 औसत है,
क्या करना है जी, संख्याओं में 4 घटाना है। यहाँ पास क्या करना है जी, 35 है, संख्याओं में क्या घटाना है 4, इसका मतलब 31 हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन आता है जी इस प्रकार से, व्यापम का क्वेश्चन है, 20 वस्तु के संग्रह का औसत कितना है, जितने भी वस्तु है हमें उससे यहाँ पर उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि औसत कितना है 5 है, और क्या करना है जी, प्रत्येक संख्या में 3 का गुणा हम औसत में डायरेक्ट कर दिए, क्योंकि हमारा प्रभाव संख्या में जैसे करते हैं औसत के साथ वही प्रभाव बनता है। तो 5 दिया कितना होता है 15, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखिए नया वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझते हैं। चलिए 10 धनात्मक संख्याओं का औसत 100 है, 100 है जी, प्रत्येक संख्या में 10% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो इसका औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नहीं बदलेगा, या बढ़ सकते हैं घट सकते हैं, 10% बढ़ जाएगा। जब भैया यहाँ पास हम क्या कर रहे हैं जी, यहाँ पास औसत है, 3 का गुणा कर रहे हैं, तो औसत क्या हो जा रहा है, औसत क्या हो रहा है जी, औसत में भी 3 का गुणा हो रहा है कि नहीं, 3 गुना बढ़ा कि नहीं बढ़ा, अगर ये संख्या के रूप में ना आकर शब्दों के रूप में आया, फिर भी 10% तो ही बढ़ेगा ना, क्या होगा 10% ही बढ़ेगा, समझिएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं। क्या कहा यहाँ पर देखिए, अगर किसी भी संख्या में औसत में इस प्रकार से गुणा कर रहे हैं, तो औसत में ही तो प्रभाव पड़ रहा है, कितना प्रभाव पड़ रहा है, जितना कर रहे हैं 3 से गुणा कर रहे हैं तो 3 का प्रभाव, इसमें 4 घटाएं तो 4 का प्रभाव किसमें पड़ा, औसत में ही तो पड़ा। अगर शब्दों के रूप में भी दिया है तो इसमें कोई चेंज होगा क्या, नहीं, 10% ही बढ़ेगा, क्या होगा जी 10%, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, शब्द को बस यहां पर घुमा दिया। आगे बढ़ते हैं, देखिए 24 संख्याओं का औसत 13, यदि प्रत्येक संख्या में 3, मतलब 13 में आप 3 घटा दीजिए, हमारे पास कितना आया, हमारे पास 10, देखिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन का प्रारूप बदल गया, अब आपके पास क्या होना चाहिए, कॉपी और पेन, एक दो क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद जितने भी कैलकुलेशन है आप कमेंट करके बताइएगा, और क्या होना चाहिए, मोबाइल का उपयोग नहीं होना चाहिए, अपने कॉपी पेन से करिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या बोलते हैं, 5 संख्याओं का औसत 20 है, ठीक है, औसत का सबसे पहले फार्मूला क्या देखते हैं जी, औसत बराबर क्या होता है, योग बटे क्या होता है जी, संख्या होता है, और यहां पर क्या बोला है, 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्या का औसत मतलब 20, और यहां पर योग देख लेंगे और संख्या कितना है इस प्रकार से, तो योग बराबर क्या हो जाएगा जी, 20 गुणा 5, इसका मतलब है 5 संख्याओं, 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 100, पहला लाइन का, पहला लाइन का हो गया। चलिए अब दूसरा लाइन में चलते हैं, इसमें से पहली दो संख्याओं का औसत कितना है 16 है, ठीक है जी, हमारे पास कितने हैं? देखिए यहाँ पास देखिए बेसिक से 1 2 3 4 5 ऐसा 5 संख्या है, सभी को जोड़ रहे हैं और इन जोड़ेंगे उसके बाद 5 से भाग देंगे तो हमारे पास कितना बचा 20 बचा। बोलते हैं इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत मतलब पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2 क्या हो जाएगा 16। उसके बाद अंतिम आखिरी दो संख्या मतलब बीच का संख्या यहाँ पर छूट गया तो अंतिम के दो संख्या को 2 से करेंगे, इस प्रकार से 22 आया। आगे के लिए अब इन दोनों को पक्षांतर कर देंगे, ठीक है जी, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 गुणा 5 मतलब क्या हो जाएगा 100, इसका क्या हो जाएगा गुणा 2 मतलब 32, इसका क्या है 22 गुणा क्या है 2 बराबर क्या हो जाएगा 44। दो संख्याओं का योग मतलब यहाँ पर संख्याओं का योग कितना है 44, आखिरी दो अंतिम दो संख्याओं का योग, अंतिम दो संख्याओं का क्या है जी योग है। अरे वाला क्या है प्रारंभिक मतलब प्रथम दो संख्या का योग, मतलब प्रथम दो संख्याओं का क्या जी योग है। तो देखिएगा इसका भी हमने योग को ज्ञात कर लिया, इसका इसका हो गया यहां से, इसका इसका कर लिया जी हो गया, टोटल कितना हो गया टोटल तो 100 है ना, टोटल हमारे पास 100 है और 100 में इन दोनों को जोड़कर घटा दूंगा मतलब इसका इसका और इसका इन सबको मैं जोड़कर मतलब यहाँ पर दोनों को जोड़कर घटा दूंगा तो ये वाले निकलेगा कि नहीं, आराम से निकल सकता है, ऐसे ही तो करना है। थोड़ा लंबा हो गया, अगले क्वेश्चन में देखिए कितना स्पीड से करते हैं। तो 100 में अगर यहाँ पर 32 और 44 को जोड़ूंगा 32 और 44 तो हो जाएगा 6, इसका क्या 76, तो 76 में 100 को घटाएंगे तो कितना होता है 24 होता है। हमारे पास कौन सा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर।
ठीक है, डायरेक्ट भी किया जा सकता है। कैसा? 20 5 100, 20 पंचे कितना 100। हमारे पास सूत्र यही है, मेन प्रोसेस यही कर रहे हैं, लेकिन स्पीड से कैसे करें? यहां पर औसत और संख्या का गुणा करेंगे। देखिए यहां पास इन दोनों का गुणा कर रहे हैं, यहां पास गुणा तो हो रहा है ना, तो गुणा किसका है जी? गुणा उन दोनों का योग होता है। कितना? जितने भी संख्या है उन संख्याओं का योग ही औसत गुणा क्या होता है जी? औसत गुणा क्या है जी? संख्या होता है। तो उन दोनों का योग यहां से प्राप्त हो सकता है। देखिए यहां पास क्या है जी? 15 संख्याओं का माध्य, मतलब 15 संख्याओं का माध्य 27 है, ऐसा। ठीक, यहां पास इसका योग निकल जाएगा। 15 संख्या का निकलेगा, निकलेगा कि नहीं? आराम से निकलेगा। आगे देखिए, इसमें से पहली 7 संख्याओं का माध्य, मतलब 7 गुणा 25 हो जाएगा इतना। आखिरी 7 का, आखिरी 7 का माध्य कितना? 31 है। तो हमें 8वीं संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए इसका कितना है जी? ये 15 संख्या है, ये 7 है, ये 7 है। ठीक है जी, 7 दूनी कितना होता है जी? 14 होता है। बस आपको क्या करना है? इन दोनों का गुणा करना है। ठीक है, इन तीनों का गुणा करना है, क्योंकि ये 15 संख्याओं का क्या है जी? 15 संख्याओं का योग है। किसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं सर? तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से मेथड है। अब इतना लंबा यहाँ पर पहुंचने के लिए टाइम लगता है, इसलिए डायरेक्ट हमने क्या किया? डायरेक्ट हमने ऐसा कैलकुलेशन कर दिया। 15 गुणा 27 करेंगे, हमारे पास आएगा। 7 गुणा 25 करेंगे, हमारे पास आएगा। 7 गुणा 31 करेंगे, हमारे पास आएगा। इन दोनों को आप जोड़ेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, और इसके साथ घटा देंगे। इसके साथ क्या करेंगे जी? इसके साथ इन दोनों का अंतर लेंगे, इसके साथ इन दोनों का अंतर लेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर। तो आंसर किसके लिए? आपके लिए। कमेंट कीजिएगा कौन सा आंसर हमारा आता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 11 परिणामों का औसत क्या है जी? 11 परिणामों का औसत है, 11 संख्याओं का औसत क्या है जी? 50 हो गया। उसमें प्रथम 6 संख्या, प्रथम 6 संख्या का औसत 49 है। उसके बाद देखिए आखिरी 6 संख्या का औसत कितना है जी? 6 संख्या का 52 है, ऐसा। इसमें कम था, 7 दूनी 14 15, घटा रहे हैं, मतलब ज्यादा से अधिक को घटाइए, आपका आंसर निकल जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर क्या जी? यहाँ पर 6 6 12 हो गया, और 12 ऊपर वाला 11 ऐसा, तो माइनस में आंसर आएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं करना। मतलब हमें अंतर लेना है। इसका हमारे पास आएगा, चलिए इसका हमारे पास आ गया, ए मानते हैं। इसका आ गया जी, चलिए हमारे पास मान गए एक्स आ गया। इसका क्या आया? वाई आया। तब क्या करेंगे? तब हम क्या कर सकते हैं? देखिए ये हमारे पास मान आ गया, तो कैलकुलेशन क्यों नहीं बता रहे हैं? आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। इसका कैलकुलेशन करते हुए साथ में चलिएगा। ठीक है, इससे आपका स्पीड है और ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। अब क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। चलिए मान के चलिए एक समय क्या कर देंगे? जोड़ेंगे, तो हमारे पास क्या आया? दोनों को प्लस करेंगे, दोनों को प्लस कर दिए तो हमारे पास जेड आया, और जेड को हम इस प्रकार से घटाएंगे, ये हमारे पास आंसर। देखिए ज्यादा लेन देन हो जाएगा। क्या करना है? सबसे पहले इन दोनों का कैलकुलेशन करना है, तीनों का। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे और इन दोनों का क्या करेंगे? अंतर, ऐसा। ये वाला ज्यादा इजी है। दूसरा कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जा सकता है और ज्यादा आसान? देखिए इन दोनों में क्या है? 6 गुणा 49 है, 6 गुणा 52 है। एक और कैलकुलेशन का तरीका आपके सामने साझा करना चाहते हैं। देखिए दोनों में कॉमन क्या है? 6 है। इसका 49 हो गया, इसका 52 हो गया, इस प्रकार से 6 गुणा इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़कर आप 6 से एक बार गुणा कर सकते हैं। ऐसा भी आप कर सकते हैं, या आप दोनों को अलग अलग गुणा करके साथ में जोड़कर इसके साथ घटा सकते हैं। आंसर सभी से आएगा। इसमें देखिए यदि 7 संख्याओं का औसत, 7 संख्याओं का औसत 81 हो गया। 9 संख्याओं का औसत कितना है? 9 संख्याओं का 49 हो गया। 16 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, 16 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ये वाला नया प्रारूप है, इसका मतलब इसको बताना ही पड़ेगा। देखिए व्यापक भी क्वेश्चन है। 7 संख्याओं का औसत कितना है जी? यहाँ पर देखिए 81 है, ये हो गया। 7 अट्ठे कितना? 56, 7 एकम 7, ऐसा। 9 संख्याओं का औसत कितना है? 9 संख्याओं का औसत है 49, बराबर देखिए 49 गुणा क्या करेंगे? 9 9 ने 81 का एक हासिल है एक। उसके बाद देखिए 9 ने कितना होता है? 81 का एक हासिल है 8। 9 चौक कितना? 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 9 चौक 36। 36 में आप 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी? यहाँ पर देखिए 6 कम 6 6 12, 13 14 का 4 हासिल है एक। उसके बाद 441, इसका हो गया 441 आ गया गुणा किए तो।
आगे देखिए, तो 16 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। भैया यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर 7 संख्याओं का योग क्या है जी, 7 संख्या, मतलब यहाँ पर क्या है जी, औसत बराबर क्या है, 7 संख्या का योग, संख्याओं का योग कितना है, प्लस 9 संख्या का योग ऐसा हो जाएगा कि नहीं होगा, बटे क्या करेंगे, 2 करेंगे क्या, 2 नहीं करना है हमें, तो यहाँ पर 7 संख्या दिया है ना, तो 7 संख्या यहाँ पर सम्मिलित रूप से है, 9 संख्या यहाँ पर सम्मिलित रूप से है, मतलब यहाँ पर 2 संख्या को आपने लिया है सर, ऐसे करके नहीं सोच रहा है, हमने यहाँ पर 7 संख्या को लिया है, 7 संख्या को आपस में हमने जोड़ा है, देखिए जोड़ा है, ये तो गुणा कर दिए सर, तो यहाँ पर औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, और इसको पक्षांतर करेंगे तो औसत गुणा संख्या हो जाएगा बराबर योग, इस प्रकार से। ठीक, आगे 7 और 9 कितना होता है जी, 7 9 होता है 16, अब इसका मतलब आप बना सकते हैं 587 प्लस 441 बटे कितना 16, दोनों को जोड़कर आप 16 से भाग कर देंगे, आपका आंसर आपके सामने प्रस्तुत, और कमेंट सेक्शन में जरूर इसका कमेंट कीजिएगा, तो इसका आंसर ए होगा, चेक किया जाएगा जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए ए बी का औसत क्या है जी, ए बी का औसत क्या है जी, ए बी का वेतन, औसत वेतन 6000 है, 2 बार भी पूछ लिया है, देखिए पटवारी में भी पूछ लिया, फूड इंस्पेक्टर वाले में पूछ लिया, क्या पता ऐसा ही और क्वेश्चन मिलाकर आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाए। तो देखिए ए बी का औसत क्या है जी, औसत वेतन होता है 6000, सी डी ई का क्या है जी 8000 है, सभी पांचों का मतलब पांचों का हमें मिलाकर करना है, तो ए बी का क्या है जी, ए प्लस बी का औसत कितना, औसत बराबर कितना होता है 6000, ऐसा, उसके बाद कितना देता है जी, सी प्लस डी प्लस ई, ऐसा है, तो 3 संख्या है, तीनों संख्या कितना, इस प्रकार से। अब इसका देखिए ए प्लस बी करेंगे, पक्षांतर हो जाएगा 6000 गुणा 2, मतलब क्या हो जाएगा 12000, इसका देखिए सी प्लस डी प्लस ई तीनों का करेंगे 8000 गुणा 3, इसका मतलब 8 है 24 हो गया। औसत का मतलब यही होता है, जितनी संख्या है उसको जोड़ना और जितनी संख्या है उसी से भाग दे देना, जोड़ेंगे कितना आएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जितनी संख्या है चाहे उसका नंबर रहे या ना रहे, जैसे कि 0 नंबर वाला भी अपना एक क्लास का बच्चा क्या जी एक टेबल को घेरा हुआ है, तो उसका नंबर यहाँ पर काउंटिंग करेंगे ही, ठीक है जी करेंगे। देखिए पांचों संख्या है, पांचों संख्या का करेंगे जी, तो पांचों संख्या का औसत, तो पांचों संख्या का, या देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई 5 संख्या है और 5 से भाग, इसका योग तो हमने ज्ञात कर लिए, यहाँ पर 12000 है, इसका भी हमने ज्ञात कर लिए, देखिए यहाँ पर कितना है 24000 तो है, हम 5 से भाग कर देंगे, देखिए किसका कितना होता है जी, 24 और 12 कितना होता है 36, तो 36,000 बटे 7, 7 एक, उसके बाद क्या जी बटे 5 है, 5 सत्ते कितना 35, एक बचा 5 दूनी कितना होता है 10, इस प्रकार से 7200, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते देखिए योग सीख रहे हैं, ये वाला पैटर्न भी बहुत बार पूछा जाता है और पूछ ही रहा है, देखिए 2014 का क्वेश्चन एसआई में, इसमें देखिए 2014 वाला क्वेश्चन व्यापम पूछता है, तो ये वाला अंतिम पैटर्न है, उसी प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसमें बहुत सारे सूत्र का उपयोग आपको देखने को मिल सकते हैं, देखिए ये वाला व्यापम का 28 वाला क्या जी, ये वाला 16 में भी पूछा है, और ये वाला अंतिम प्रश्न है, तो इस प्रश्नों के लिए आपको एक सूत्र, नया सूत्र बताना चाहेंगे कि नहीं बताइए, सूत्र तो होता है लेकिन सूत्र का उपयोग मत कीजिएगा, क्यों नहीं करेंगे सर, सूत्र है आराम से मार रख सकते हैं, तो सभी सूत्र में क्या होता है जी, यहाँ पर देखिए औसत है, यहाँ पर कुछ बोल दिया जाएगा यहाँ पर 50 विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं यहाँ पर आपको बोल दिया जाएगा, क्या बोला जाएगा कि 50 विद्यार्थी हैं, इसका औसत कितना है, औसत मान के चलिए यहाँ पर कितना है जी 15 है, ठीक है, एक टीचर आएगा, एक टीचर आया, एक टीचर आया, इसका औसत कम होगा कि ज्यादा होगा, टीचर आया चलिए ज्यादा हो गया 16 हो गया, यहां से एक टीचर गया वापस हो गया, चलिए वापस हो गया,
तो यहाँ पर भी इसका औसत में कमी हो गई, 14 हुआ है। तो इस प्रकार से बहुत सारे कंडीशन बनते हैं और हर एक कंडीशन में आपको एक नया सूत्र देखने को मिलेगा। तो इसी सूत्र को हम बचाना चाहते हैं आपके साथ। हमारे पास क्या है जी, हमारे पास एक अच्छा सा दिमाग है और उस दिमाग का उपयोग जरूर करेंगे। किस प्रकार से करेंगे सर? सूत्र में नहीं करेंगे, ऐसे कॉमन सेंस से करेंगे। योग सीख रहे 10 व्यक्तियों का औसत क्या है जी? 10 व्यक्तियों का औसत क्या है? 32 है। इस प्रकार से है। औसत बराबर हमने क्या देखा जी? औसत बराबर क्या होता है जी? योग बटे संख्या होता है। और अगर हम संख्या को पक्षांतर कर देंगे तो औसत गुणा संख्या बराबर ही क्या है जी? योग है इन संख्या का। मतलब इतना समझ चुके होंगे, इसमें नहीं दिन नहीं जाएंगे। मतलब 10 संख्याओं का औसत 32 है, 32 है। अब इनका योग कितना? 320। तो 10 संख्याओं का औसत तो 32 है और उन सभी का योग कितना हो जाएगा? इन सभी का योग 320 हो गया अकॉर्डिंग टू इसके। ठीक, उसके बाद देखिए, यदि उसके प्रशिक्षण की आयु जोड़ दिया जाए, मतलब यहाँ पर एक व्यक्ति और जोड़ना है, तो 10 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर समझिएगा, यही चीज तो बताना चाहते हैं। यहाँ पर सूत्र ना उपयोग करके आप डायरेक्ट गुणा कीजिए। एक को हमने यहाँ पर जोड़ा, प्रशिक्षक है, तो संख्या कितना हो गया? 10 से 11 हो गया। ऐसा औसत देखिए, औसत उसका बढ़कर 34 वर्ष हो गया। तो 34 वर्ष हो गया तो डायरेक्ट 34 वर्ष रख सकते हैं और 34 गुणा 11 करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? देखिए 34 का आप डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। ऐसा कितना आया? यहाँ पर 3 7 4 374 आपका आ गया डायरेक्ट। ना कोई सूत्र, ना कोई झंझट, जितना दिया उतना कीजिए। हमारे पास एक ही मूल मंत्र है, रामबाण उपाय है। इसको क्या बोल देंगे? रामबाण, रामबाण फार्मूला। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला पैटर्न। देखिए हर एक चीज में अप्लाई होगा, इसके लिए नया सूत्र उपयोग नहीं करेंगे जी। क्या बोलते हैं जी? प्रशिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। मतलब 10 जितने भी हैं, जितने भी सीख रहे हैं बच्चे, उनका क्या है? 320 है और उनके साथ एक टीचर को और मिला दिया जाता है तो 374 हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर एक की वृद्धि हुई। एक की वृद्धि मतलब यहाँ पर क्या है जी? 54 वर्ष वाला यहाँ पर जुड़ा है। कितना है जी? यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 54 वर्ष, मतलब दोनों का अंतर ले सकते हैं। घटा दीजिए, इसमें 10 था, इसमें 11 था, इन दोनों को मैंने घटाया, जो एक बचा वही हमारा आंसर। आगे बस देखिए, एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं तो 40 विद्यार्थी हैं जी। इसका आयु कितना है? 15। इसका करेंगे जी, यहाँ पास कर देंगे। यदि एक शिक्षक को शामिल कर लिया जाता है, मतलब यहाँ पास एक शिक्षक शामिल है, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 40। एक को मिलाया तो एक 40 हो गया। और देखिए औसत कितना हो गया जी? औसत आयु 16 वर्ष, मतलब 16 हो गया। अब क्या करेंगे? दोनों का कैलकुलेशन घटाकर आप, कमेंट आपके लिए खुला हुआ है। सूत्र का उपयोग ना करिए, यहां पर निकालने वाला है, जोड़ने वाला है। चलिए उसका भी अंतिम में सॉल्यूशन बताया जाएगा। इसमें देखिए, इसमें क्या है जी? 24 छात्रों का औसत कितना है जी? 24 छात्रों का औसत कितना है? 15 वर्ष है। ऐसा अगर अध्यापक की आयु मिला दिया जाए, मतलब 24 में एक मिला रहे हैं, 24 में क्या कर रहे हैं जी? एक मिला रहे हैं तो क्या हो गया? 25 हो गया। और 25 मिला दिया जाता है, मतलब एक मिला गया तो एक वर्ष की वृद्धि हो जाती है। इसमें क्या बोला है? 16 वर्ष हो जाती है, 16 वर्ष हो जाते हैं डायरेक्ट। इसी में क्या बोलता है जी? एक वर्ष की वृद्धि हो जाती है। चलिए भैया, यहाँ पर एक वर्ष की वृद्धि मतलब 15 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 16। वही तो बना, दोनों का गुणा कीजिए और घटाइए, आपके पास आंसर आ जाएगा। एक वर्ष की कमी हो जाती, 15 की जगह हम क्या लिखते? 14 लिखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निकाला जाता है, एक कोई निकल जाता, कोई निकल जाता तो 24 की जगह, 24 के बाद यहां पर क्या लिखते? 23 लिखते। अगर एक्सचेंज होता, जैसे अदला बदली होता, और औसत में क्या प्रभाव पड़ता? 40 का औसत कितना है? 15 है। एक व्यक्ति गया, एक व्यक्ति वापस आया, मतलब यहाँ पर 24 का 24 रहता तो प्रभाव कितना पड़ा? एक वर्ष की वृद्धि हो गई। तो सिर्फ प्रभाव में ही डालना है जी, समझ रहे हैं ना? कोई व्यक्ति जुड़ रहा है तो जोड़ेंगे, हट रहा है तो घटेंगे, अदला बदली हुआ फिर भी अदला बदली किए, मतलब जितने व्यक्ति जुड़ेगा उतना प्लस कर दीजिएगा। जो औसत में प्रभाव पड़ा है एक वर्ष की वृद्धि तो एक वर्ष करेंगे, कमी पड़ेगा तो कमी कर देंगे। ठीक है जी, कैलकुलेशन
टोटल आपके लिए छोड़ रहे हैं क्योंकि एग्जाम बहुत कम समय बचा है और कैलकुलेशन आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट हम बताएंगे जल्दी किस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर बनाया जा सकता है, कहां पर आपका वैकल्पिक विधि का उपयोग करना है, कहां पर सूत्र का उपयोग करना है। तो देख औसत में हमने कहीं भी एक्स्ट्रा सूत्र का उपयोग किया ही नहीं, यही चीज तो है जी, आसानी से बनाया जा सकता है। देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या बोलते हैं, देखिए 12 व्यक्तियों का औसत 20 वर्ष है, 12 गुणा 20 है, इस प्रकार से एक बच्चा को शामिल किया जाता है। ठीक है जी, एक बच्चा मतलब यहाँ पर क्या है जी, बच्चे को शामिल करते हैं, चलिए कम उम्र वाला होगा कोई बात नहीं, इसका मतलब क्या जी, एक वर्ष की कमी हो रही है। अपने से नहीं सोचना है कि बच्चा है भैया, छोटा सा बच्चा होगा, औसत में कमी होगा, कॉमन सेंस की बात है, कमी होगा। क्या पता यहाँ पर विद्युत रहता और हम कमी को लेकर बना लेते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग नहीं चलना, जो क्वेश्चन दिया उसी के अकॉर्डिंग चलना है भी। तो देखिए 12 व्यक्ति का औसत 20 वर्ष है, एक बच्चे को शामिल कर लिया जाता है तो औसत एक वर्ष हो जाती है, मतलब 12 में एक जो जुड़ा, 12 में एक बच्चा जुड़ा, लेकिन औसत एक की कमी हो गई, मतलब एक हमें घटा देना है, किसमें, औसत एक वर्ष क्या हो गया जी, कम हो गया, मतलब 20 का 19 हो गया। दोनों का कैलकुलेशन और अंतर आपके सामने, दोनों का कैलकुलेशन और अंतर आपके सामने, ठीक है, समझ रहे हैं ना, दोनों का कैलकुलेशन करना है और जो इसका अंतर आएगा मतलब दोनों को घटाना है, एक दूसरे के साथ घटा दीजिए, जो अंतर आएगा वही आपके सामने आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें मैथ्यू की 3 पुत्रियों का औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है, मैथ्यू की आयु को जोड़ दिया जाता है, इस प्रकार से क्वेश्चन को घुमा रहा है। तो कितने हैं जी, 3 पुत्री हैं, मतलब 3 का औसत आयु कितना है, 15 है, और मैथ्यू की आयु को जोड़ दिया जाता है, मतलब 3 में आप क्या कर रहे हैं सर, यहाँ पर एक तो जोड़ रहे हैं, उसकी जो मम्मी जी है श्रीमती मैथ्यू है उसकी आयु को जोड़ दिया जाता है, मतलब 3 का क्या हो गया, 3 का हो गया 4, और 4 जुड़े तो औसत में क्या प्रभाव पड़ा, औसत 20 वर्ष हो गया, 20 वर्ष हो गए, इस प्रकार से देखिए 20 वर्ष हो गया। तो मैथ्यू की आयु ज्ञात कीजिए, आराम से कर सकते हैं, बहुत आसान है, आसान है। देखिए 15 या 45, इसका 80 हो गया जी। ठीक है, यहाँ पर 15 या 45, यहाँ पर 80 घटाइए, आंसर आपके सामने। ठीक, तो समझिएगा सवाल को इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन देखिए और अंतिम क्वेश्चन, इसमें क्या बोलता है, 24 विद्यार्थी, इसके साथ साथ हम कंडीशन की भी बात करेंगे जी। यहाँ पर देखिए 24 विद्यार्थी तथा प्राचार्य की औसत आयु, मतलब 24 विद्यार्थी हैं, तो 24 विद्यार्थी और 15 वर्ष हो गए, तो 24 गुणा 15 कर लिए सर जल्दी जल्दी में, गलत हो गए ना, कहां पर गलत, यहाँ पर बोलता है जी, यहाँ पर देखिए 24 तथा प्राचार्य, इसमें तो बोला है श्रीमती मैथ्यू और 3 पुत्रियां हैं, और कहा बोला है श्रीमती मैथ्यू की 3 पुत्रियां, मतलब यहाँ पर काउंटिंग कितनी, 3 है, 3 की बात किया, फिर बाद में क्या आई, मैथ्यू आई। इसमें क्या बोलता है, 24 विद्यार्थी, 24 तो हैं, लेकिन साथ में प्राचार्य भी सम्मिलित है, इसका मतलब है 24 प्लस 1 25, और 25 का औसत आयु 15 है, इस प्रकार से हो गया सर। ठीक है ना, दोनों में समझ गए कि बात जितनी संख्या की करेगा उतनी संख्या लेना है। इसमें 24 प्लस 1 है, उसमें उसकी पुत्रियां 3 थी, ठीक है, तो 3 लिया जी। आगे क्या है, जब प्राचार्य की आयु घटा दी जाती है, मतलब इसमें क्या करना है, हमें 1 वर्ष घटाना है, तो हो जाएगा 24 गुणा, क्या प्रभाव पड़ेगा, 1 वर्ष कम हो जाती है, मतलब यहाँ पास 15 है तो यहाँ पास क्या हो जाएगा जी 14, और दोनों को क्या जी कैलकुलेशन करके गुणा, बस इसीलिए तो पहाड़ा को याद करने के लिए बोल रहे थे, यहाँ पर जितना जल्दी आपका पहाड़ा याद होगा उतना जल्दी आप यहाँ पास सही आंसर ला सकते हैं। तो छोटा छोटा है, हल्का हल्का मिस्टेक हो जाएगा कहीं ना कहीं, देखिए करीब है 38 40 39, तो घटाइएगा भी तो ध्यान से, गुणा भी कीजिएगा तो ध्यान से एक बार कंफर्मेशन जरूर कीजिएगा कि आपको उत्तर सही आ रहा है कि गलत। अब इसमें अंतिम क्वेश्चन के साथ कंडीशन की बात करते हैं। कंडीशन कौन सा, ये वाला आपके लिए छोड़ते हैं, ठीक है, अंतिम वाला भी आपके लिए छोड़ लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन है। अब कंडीशन की बात करते हैं। अब कंडीशन में किस प्रकार से होगा सर, देखिए कंडीशन में तो आ गए, लेकिन कंडीशन में किस प्रकार से किया जाएगा, तो सबसे पहले कंडीशन, ठीक है, अगला वाला ही ले लेते हैं, चलिए पहला वाला कंडीशन क्या है जी, पहला वाला कंडीशन क्या है, कोई विद्यार्थी है,
चलिए विद्यार्थी हैं, ऐसा छात्र हैं, संख्या दिया है, कितने संख्या मान के चलिए यहाँ पास 50 है, 50 विद्यार्थी हैं, का औसत कितना है जी, का औसत कितना है, औसत कितना है जी, यहाँ पास 15 हो गया, ठीक 15 हो गया, पहला कंडीशन। इसी कंडीशन में हम बहुत सारे चीज को समझेंगे। 50 विद्यार्थी हैं, इसका औसत कितना है, 15 है, पहला पहला इसी में कंडीशन देखिए, कंडीशन पहला, कंडीशन फर्स्ट, ठीक है जी, कंडीशन फर्स्ट, 50 है, औसत कितना है, 15 है, एक विद्यार्थी आया, एक विद्यार्थी गया, मतलब यहां पास कोई आ रहा है, आ रहा है, या कोई जा रहा है, दूसरा इसी में देखिए, चलिए यहां पास कंडीशन को हटा देते, इसी में क्या हो रहा है, कोई विद्यार्थी आ रहा है, आएगा तो प्लस, आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, कोई जा रहा है, जा रहा है, ठीक है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, या क्या पता कोई आ भी रहा है, कोई जा भी रहा है, एक साथ जी, जैसे कि मैं यहां से उठकर चला गया, कोई मेरे जगह आकर बैठ गया, वो तो सीट तो बुक हो गया ना, तो सीट बुक हुआ, इसका मतलब क्या है, सीट बुक हुआ, इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पास हमें क्या लेना है जी, यहां पास हमें क्या हो जाएगा, आ भी रहा है, आ रहा है, और यहां पर जा रहा है, मतलब यहां पास एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज, एक्सचेंज हो रहा है, अल्लाह बल्दी, इसमें क्या है जी, वही का वही रहेगा, ना प्लस करना है ना माइनस करना है, ये तो हो गई संख्या की बात। औसत पर प्रभाव, यहां पर सब क्या देखना है जी, औसत पर प्रभाव, प्रभाव किसमें, औसत में, औसत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, औसत दो ही कंडीशन रहेगा, दो ही कंडीशन क्या हो सकता है जी, एक बढ़ सकता है, ठीक है, बढ़ सकता है, दूसरा क्या होता है जी, दूसरा घट सकता है, तीसरा कंडीशन भी आपके सामने रखना चाहूंगा, कोई परिवर्तित भी नहीं, जैसे कि यहाँ पर एक्सचेंज हुआ, वही उम्र का एक्सचेंज हुआ, तो औसत में प्रभाव पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या जी, कोई प्रभाव नहीं, कथन वाले में आ सकता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ज्यादा उम्र का जाएगा, ज्यादा उम्र का जाएगा तो औसत बढ़ेगा, समझिएगा, ज्यादा उम्र का जाएगा तो औसत बढ़ेगा, ज्यादा उम्र का यहाँ पर जाएगा तो औसत बढ़ेगा, कम उम्र का जाएगा तो औसत घटेगा, मतलब कम ज्यादा इसी से डिसाइड कर सकते हैं ना, इसी से आप बना सकते हैं, कहीं ना कहीं ऑप्शन, कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका आंसर वहां पर छुपा होता है, तो उस कॉन्सेप्ट को अगली क्लास में बताने की पूरी कोशिश करेंगे जी, यहाँ पर आप इतना समझ गए उतना ही काफी है, ताकि एक समय में एक ही कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में रहना चाहिए, ताकि वहां पर मर्ज न हो और हमें भूलने का डर मत हो, इस प्रकार से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बढ़ सकता है, कितना बढ़ेगा, या हो जाता है, हो जाता है, इस प्रकार से दिया रहेगा, जैसे कि एक बढ़ गया, एक घट गया, एक कम हो गया, एक अधिक हो गया, ये डायरेक्ट तो बोल सकते हैं, 15 का है तो यहाँ पर 16 हो जाता है, 14 हो जाता है, 13 हो जाता है, इस प्रकार से ये सारे इसके औसत के कंडीशन है, ठीक है जी, इतना सारा कॉन्सेप्ट आपके एक ही चीज से बनेगा, और इससे एक क्वेश्चन परमानेंट हर एग्जाम में पूछा जाता है, अगर औसत का टॉपिक दिया हुआ है तो। मिलते हैं जी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।